बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने गुरु और शिष्य की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर जाकर उसने पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी तो बहुत बुरा है और मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें क्या कहूँ, ऐसी स्थिति में भला मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कहीं जाकर साधु बन जाओ। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया, किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, किसी पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो वह पुत्र को गलत बताता, पुत्र के पास गया तो वह पिता को गलत बताता और उसके दुख का कारण बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगाया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो बहुत दूर की बात थी। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया हूँ, न तो कोई सुखी मिला और न कोई किसी सुखी आदमी के जूते ही मिले। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, उसे किस बात का दुख है। उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है, तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपने में देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करती है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, खुद की सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज आपकी यह बात सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई। गुरु ने कहा, वत्स, सत्य दुष्पाच्य होता है, वह सीधा नहीं बसता। अगर यह बात मैं सुबह बता देता तो तुम हरगिज नहीं मानते। जब स्वयं अनुभव किया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब ये बात तुम जीवन भर नहीं भूलोगे।